वेट है ना। अब यहाँ पर हम अब यूल बी मोर क्लियर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, ये क्या है बोल्ट डाल दिया, ये निकलना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग ने वहाँ पर बोल्ट डाला वो नहीं निकलेंगे, वो पूरा टेस्टेड है, ठीक है। पर ये हमेशा बैकअप है, उसके पिटन के दूसरा पिटन बैकअप है, थोड़ा झटका लग सकता है पर वो नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। अभी सॉलिड आपका हो गया। अभी नेक्स्ट था एंगल ना, एंगल। अब देखो ये जान बुझ के हमने इसका एंगल वाइड किया है, देखो स्टार्ट किया। हाँ जी सॉलिड। नहीं वीडियो कर रहे। अभी एंगल क्या है, देखो इसका एंगल इस बस ऑलमोस्ट 90 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, वेट ज़्यादा यहाँ पर आएगा, ठीक है। वेट अगर यहाँ से आप लोग क्लाइंबिंग कुछ हो रहा है ना, तो क्या होगा, इस बोर्ड्स पर वेट ज़्यादा आएंगे। अगर इसका इसका जितना एंगल आप कम करोगे, देखो उतना क्या है, दोनों पे वेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल आराम से आएंगे, ठीक है। और जितना 120 लगोगे फिर क्या होगा, ये भी तो एंगल ही है ना, यहाँ पर तो क्या होगा, पूरा वेट दोनों पे आएगा। तो एंगल एक सॉलिड एक एंगल 90 डिग्री या 45 डिग्री 30 डिग्री, 90 से नीचे लगाना है। अभी दूसरा होगा आपका 90 से नीचे, 90 से नीचे इज बेटर करना चाहिए, ठीक है, दैट्स बेटर, ठीक है। अब ये क्या है, सॉलिड होगा एंगल होगा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ पर वेट क्या है, इक्वल डिवाइड हो रहा है, isn't it? अभी कहीं का अगर आप सिर्फ आप यहाँ पर नोट लगा दिया, मान लीजिए और आपने गलती से कैसे डाल दिया, तो वेट कहाँ पर आ जाएगा, इसमें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यहाँ पर आ रहा है बट बहुत कम आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होना बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कि पिटन्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 90 से कम, ना 1 मीटर 1 मीटर 1 फीट नॉट 1 मीटर, 1 मीटर तो क्या है, 1 फीट 1 मीटर 3.5 फीट, 3.5 फीट हो जाएगा, 1 फीट मिनिमम 1 फीट, मिनिमम 1 फीट ऑफ गैप होना चाहिए, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, सिर्फ इसमें यार में एक्टिवेट हो रहा है मेरा, तो क्या है मेरा वेट मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है, तो उससे कोई काम ही नहीं है। तो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट भी होना बहुत ज़रूरी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट हो गया। अभी क्या होगा लास्टली, शॉक फैक्टर, है ना। शॉक फैक्टर माने क्या है, मान लीजिए अगर आपका ये एंगल, दोनों एंगल है, सभी आपका एंगल ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, पर आपका शॉक फैक्टर मतलब क्या है, अगर यहाँ पर क्लाइंबिंग करते समय अभी ये खुल गया तो क्या कहा, झटका पूरा यहाँ पर आएगा। कल जैसे वो डमी को हाँ जी, पर जैसे कल डमी को देखा ना आप लोग, शॉक फैक्टर उस पर आ रहा था ना, तो थोड़ा शॉक ब्रेक करने के लिए आप लोग थोड़ा यहाँ पर एक नोट दे सकते हैं, थोड़ा नोट देके यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर क्लाइंब कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये टूट भी गया तो क्या है, थोड़ा मिनिमाइज थोड़ा कम करेंगे ये नोट, जैसे इसमें सर 2 भी 3 भी दे सकते हैं ना। हाँ जी, पर आपका ये लेंथ भी देखना बहुत जरूरी है, कॉर्ड का लेंथ, ठीक है। यस सर, थोड़ा कम मिनिमाइज कर देंगे। सबसे बेटर एग्जांपल शॉक फैक्टर का क्या है, जब आप लोग बिले करते हैं, है ना। यस, अभी देखो इसका मतलब क्या है, एंकर में टेंशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बिले ऐसे दे रहा हूँ, अगर विक्टिम गिरा तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या पूरा झटका आएगा, तो शॉक फैक्टर कम है, शॉक फैक्टर ज़्यादा है, पिटन निकल सकता है। पर ऑलरेडी मैं ऐसे बैठ के बिले कर रहा हूँ, तो क्या है, मेरा वेट ऑलरेडी डिवाइडेड है, बंदे गिर भी जाएगा तो वहाँ पर कम आएगा, ठीक है। तो दिस इज द शॉक फैक्टर। यस सर, तो हमेशा शॉक फैक्टर को लगाने के लिए इक्वल वेट, इक्वल टेंशन आना बहुत जरूरी है एंकर के साथ। 2 पिटन, स्पेशली 2 पिटन पे लगा रहे हो या 3 पिटन, सारे पिटन पे डिस्ट्रीब्यूशन एक ही होना चाहिए। अगर एक में एक स्लैक हो रहा है तो क्या होगा, और एक खुल गया तो क्या होगा, फिर पूरा झटका लग सकता है और वो निकलने के चांस होता है। और पूरा पहले ही टेंशन है तो क्या होगा, कम आएगा, ऑलरेडी वेट डिवाइडेड है, इतना झटका नहीं आएंगे, इतना शॉक नहीं मिलेंगे, क्लियर। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में देना है। ये क्या है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इज सॉलिडिटी, एंगल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ वन इज शॉक लोड, ठीक है। अभी हम आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट बिट ऑफ एडवांस एंकरिंग।
ठीक है। आप लोग बेसिक में आप ये 2 पिटन 3 पिटन सिंगल की दीजिए ना। यस सर। अभी 2 पिटन की बात करेंगे। 2 पिटन एंकर आई जस्ट टीच यू 2। वन इज Linear. माय फेवरेट इजी, कोई बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डाल दीजिए मैजिक एक्स, ठीक है। ये कर दीजिए, ये हमेशा इसको साइड में रख दीजिए, ठीक है। इसे ब्रेड काटे और इसमें क्या है, ये ऐसे लूप आएंगे, जो ऊपर वाला लूप है इसको सिर्फ घुमा दीजिए, ट्विस्ट कीजिए और इसको यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो दिस मैजिक एक्स। अब इसका एडवांटेज क्या है, इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल भी जा रहा है, मैं राइट भी जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट भी आ सकता हूँ, ठीक है। स्वय भी हो रहा है। सर ऊपर वाले को ट्विस्ट मैं- करना है ना, नीचे वाले को नहीं करना। ये अगर हाँ, मैं बिल्कुल ऊपर भी जा रहा वाला है हूँ, सर। मूवमेंट हो सकता है, जो नीचे आ रहा है ना उसका मूवमेंट हो सकता है। अब जैसे कभी स्वय भी हो सकते हैं ना, आपको लगने के चांस होता है, ठीक है। आप राइट भी जा सकते हो, वेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। और आपका एक्टिव इसके बाद क्या है, इट्स इजी टू रिमूव। बट ये कहाँ पर लगाना है, सर आर्टिफिशियल एंकरिंग। अभी ये कहाँ पर लगाना है कि जहाँ पर नीचे एजेस ना हो, साफ एजेस ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर साफ एजेस है तो क्या हुआ, फ्रिक्शन से वजह से कटने का चांस रहता है, ठीक है। तो उस एरिया पर लगाना है, मतलब सर, जैसे ऐसे एजेस होता है ना, ऐसे हाँ। रोक का, मतलब ऐसे सर एजेस पर इसमें अब ये जो gap है, इसमें ऐसा हो नहीं सकता है। चाहिए ना। ऐसे में लगाना है, इसमें गैप है, ठीक है। और अगर ऐसे एजेस में है, इसमें नहीं लगा, जैसे ऐसे एजेस में, अब यहाँ से नीचे रैपल करे हो, ऐसे एजेस में नहीं लगाना है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन डैमेज वो कट हो सकता है, ठीक है। घिस जाएगा। हाँ, अगर आप लगा भी रहे हैं तो उससे नीचे क्या देना है, पैडिंग देना है। अगर आप लगाना चाहते हो आप पैडिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक है ये मैजिक एक्स 2 पिटन्स के लिए, और एक दूसरा है ओवर एंड, सिंपल है, ओवर एंड इसको करो, घुमा दो, सिंगल फिगर हो गया, डबल। या फिगर एवेट हो या कुछ कोई सा भी नॉट दे सकते हो, ओवर एंड नॉट। तो ये होगा आपका एक ओवर एंड नॉट एंकर फॉर 2 पिटन्स, ठीक है। ये भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है, मूवमेंट कम है, देखो मूवमेंट है मूवमेंट कम है। और एक डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आफ्टर एक्टिविटीज यहाँ पर बाइट फैक्टर ज़्यादा होता है। और मेरा काम खत्म हो गया, हाँ, तो ये खोलने में क्या है, मुश्किल हो गया। दिक्कत हो सकती है। पर आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक वो फिक्स है, मूव आप नहीं कर side- सकता। अगर मूव भी किया तो आप लगने का चांसेस रहता है, Yes, ठीक है। अगर दूसरा है बाइट, इसमें बाइट फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। आप एक्टिविटीज़ के बाद आप समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड टू अनटाई दिस नॉट, ठीक है। कभी कभार इसको स्लिप भी करना पड़ता है, क्लियर। तो आप देख के आपको लगाना है कौन सा, कहाँ पर कौन सा एंकर लगे, आपको समाज में मतलब दिमाग लगाना है, क्लियर। ये ठीक, वो 2 पिटन्स का हुआ है। बाइट फैक्टर मतलब सर, अभी हम बात करेंगे 3 पिटन। बाइट फैक्टर मतलब सर, हाँ जी, बाइट अब जैसे टाइट बाइट है ना हो जो, ये के ऊपर आके पूरा बाइट हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बाइट को, हाँ नहीं सर, हार्ड नट होता आई है, डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। लुक इन डिक्शनरी, गांठ होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। बाइट एक के ऊपर है ना, ऐसे गांठ जैसे बन जाता है ना, गांठ बोलते गांठ तो नहीं है, बट आई डोंट नो हिंदी का एक्चुअली वर्ड क्या है, बाइट क्या बोलते हैं। क्या जड़ अब जब 3 पिटन्स में क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इज वेरी सिंपल। मैजिक एक दूसरा क्या था, नाम ये क्या था, कीजिए, नाम ठीक है। ये ऊपर लेके जाइए, जो ये नीचे वाला है ऊपर लेके जाइए, और फिर ऊपर से नीचे खींचिए, ठीक है। इसका ट्रायंगल है वैसे, इसको ये ब्रेड पार्ट को ना हमेशा साइड में रखना, ठीक है। ये ब्रेड पार्ट ये जो है ना, इसको ऊपर लेके जाइए, नीचे वाला को ऊपर, and इसको, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर एक कैराबिन आ रहा है, ठीक है। दिस इज 3 ट्रायंगुलर बेस, ठीक है। बट इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हो रहा है, देखो। शॉक फैक्टर भी लेंगे, सॉलिड भी है, शॉक फैक्टर। बस इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि यू आर यूजिंग एक्स्ट्रा थिंग्स, यस सर। आप लोग एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा बोर्ड्स पिटन्स फ्रेंड्स कुछ भी आप लोग एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे पर सर स्टेबिलिटी और वेट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही हो होगा। इसमें। बट ये कब लगाना है, अभी बात आएंगे ना कब लगाना है। तो अगर आप स्पेशली आइस पे कर रहे हो, तो अगर धूप लग रहा है, पिटन्स खुलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आपको लग रहा है कि ना अगर मैं एक ही डालो तो वो निकल जाएंगे, 2 डालो, ज़्यादा धूप हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, डर लगे, तब आप 3 डाल सकते हो।
ठीक है, या 4 मैक्सिमम 4 डाल सकते हो। तो वेदर कंडीशन देखते हुए आप लोग को कौन सा एंकर, सिंगल पिटन, डबल पिटन या ट्रिपल पिटन, कौन सा लगाना है आपको दिमाग लगाना है। कभी कभार क्या होता है, जैसे आप अभी मार्च में जाओ, मार्च अप्रैल में आइस थोड़ा लूज हो जाता है, यस सर, तो वहाँ पे जा अंदर से इजीली घुस जाता है। पर नवंबर दिसंबर में बहुत हार्ड बन जाता है। जितना एक ही पिटन काफ़ी है, एक पिटन में ड्राइव करने आपको मुश्किल हो जाता है। तो उसका मतलब है आइस कंडीशन इज़ वेरी गुड। उसमें क्या है, धूप भी कम लगता है, ठीक है, मेल्टिंग रेट कम हो जाता है। तो इसमें एक पिटन से कम जाता है। बट समर टाइम से जाओ ना तो फिर मेल्टिंग रेट ज़्यादा होता है और आइस कंडीशन भी इतना हार्ड नहीं होता है। तो वहाँ आपको यूज़ करना है 3 पिटन्स 4 पिटन्स, ठीक है। तो आपको सेफ्टी फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो देख के 3 पिटन लगाओ, 2 पिटन लगाए, ऐसे आपको डालना है। क्लियर? यस सर। तो ये था 3 पिटन 2 पिटन लगाए। अभी हम बात करेंगे सिंगल पिटन। भाई एक छोटा कॉर्ड आपको कॉर्ड दे देंगे, आशीष ये कॉर्ड दे दो, लाल वाला। लाल वाला। जी सर। हाँ थोड़ा एक वो हमारे देना पीटा नहीं निकलेगा ना। ए हमारू हथौड़ा दे दो ऊपर, वो यहाँ नीचे लीजिए। नो या पीटन नहीं तेरा मैं इसको रख फाइन नहीं, वो द्वारा में। अभी देखो सिंगल पिटन के लिए सबसे इजी है। अभी न्यू सिंगल पिटन की अभी हम बात करेंगे। आप लोग ने अभी तक बेसिक में क्या किया, आप लोग सिंगल पिटन ने आप लोग फिगर ऑफ 8 दे दिया, यस सर, ये लगा दिया, ये भी ठीक ही है। आप लोग क्लाइंब करे और रैपिंग करे, ये भी ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आपने दूसरा क्या सीखा, फ्लो पीछे भी सीख लिया आप लोग ने, है ना, फ्लो पीछे सीख लिया आप लोग ने, ये करके ये भी बढ़िया है जी। यस क्या है ना, आप लोग ने और दूसरा भी सीख लिया, सर इटालियन है ना, वो लाइन से भी आप लोग ने सीख लिया है ना, इटालियन तो फ्रिक्शन करेगी, वो लाइन से आप लोग ने सीख लिया है ना। अभी हम बट इस सारे में क्या है, बाइटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है। बाइट जो प्रेशर ज़्यादा बन जाता है नॉट रोप पर, और खुलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यस अभी हम एक ही सिखाएंगे आपको, दैट इज कॉल्ड म्यूल हिच। वो क्या है, खुलने में इजी रहता है। जैसे आप लोग एंकर बनाते हो ना, कोई सा भी नॉट से आप बना सको, यू कैन मेक एंकर विथ एनी नॉट। बट द थिंग दैट आफ्टर योर एक्टिविटीज इज डन यू गेट एग्जॉस्टेड, है ना। आपको क्लाइंब करना है, राफ्टिंग करना है, आप लोग थकोगे, तो फिर एट द लास्ट आपको एंकर खोलना है, और उस एंकर खोलने में आप ताकत नहीं रहोगे आपके पास, क्योंकि आपके पास सारा एनर्जी क्लाइंबिंग में गया। तो अगर फिर लास्ट में भी नॉट खोलने में पूरा एनर्जी का, तो आप तो टोटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो हमेशा एंकर डालने के मतलब आपको सोचना कि लास्ट तक मेरा फिटनेस लेवल कितना रहेगा, मैं खोल पाऊँगा वो एंकर या नहीं पाऊँगा। तो इसलिए एंकर ईजी से खोलना चाहिए, और एंकर खोलने में 1 घंटा लगा तो फिर क्या फ़ायदा, या उसका काटना पड़ेगा रोप को, या फिर वहीं छोड़ देना पड़ेगा या वगैरह, है ना। तो इसीलिए म्यूल हिच सबसे ईजी है। जितना भी एक्टिविटीज़ करो, जितना बंदे 100 बंदे 200 बंदे 5 बंदे 6 जितना बंदे रैपलिंग क्लाइंबिंग करो, खुलने में ईजी रहता है, ठीक है। तो उसको कैसे डालेंगे हमको, सबसे पहले ये करेंगे, ठीक है। और जो ये रनिंग हैंड, इसको थोड़ा लूप बनाएंगे, और जो ये देखो ये लूप बनाएंगे, ठीक है। और ये स्टैंडिंग हैंड के नीचे से अभी फिर इस लूप में क्लियर हो रहा है, इस लूप में ये डाल रनिंग हैंड लूप बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसको खींचेंगे हम ऐसे, और इसको थोड़ा पुश करेंगे, खींचेंगे, और यहाँ पर आप क्लाइंबिंग कर सकते हो, क्लाइंबिंग रैपलिंग कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है कि ये खुलने का चांसेस रहेगा, तो इससे आप सेफ्टी नेट यहाँ पर बना सकते हो। अब देखो सेफ्टी नेट बनाओगे, फिर आपके दिमाग में हो रहा है कि सेफ्टी नेट तो बाइट होगा, है ना। पर देखो इसमें बाइट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऊपर, ये थंब नट पे नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाइट नहीं, तो आपका एक्टिविटी जितना भी क्लाइंबिंग करो, कुछ भी करो, यहाँ पर बाइट नहीं होता है। जैसे हाँ जी, जैसे खोल दिया आपका, जैसे मान लीजिए मैंने खोल दिया, मेरा एक्टिव हो गया, जस्ट ये खींचो, आराम से हो जाता है। सो दिस इज म्यूल हिच, ठीक है। फिक्स टेंशनलेस एंकर बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक फिगर ऑफ 8 भी है ना, राउंड राउंड करके भी आप लोग करते हो, हाँ ठीक है। जैसे फिगर ऑफ 8 में क्या है, आप लोग पूरा घुमाते हैं ना ऐसे, और ये तो नीचे होगा, ठीक है। आप ऐसे भी हो सकते हैं फिगर ऑफ 8, चलो यहाँ पर खड़ा, ऐसे भी हो सकता है एंगल, ये कीजिए, है ना। तो इसे भी हो सकता है एंगल, थोड़ा घुमा लो, और यहाँ से भी हो सकता है, ये भी है, यहाँ पर रैपलिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और लास्ट में फिर ये भी खोल सकते हो, ठीक है। ये भी एक एंकर है, ठीक है। टेंशन, इसको बोला टेंशनलेस एंकर, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया। यस सर। अभी एक लास्ट चीज़ है ड्रॉ हिच।
ड्रॉइज आप लोग सीख लिया कल? आपको तो पता है ना, मैंने बताया। तो ड्रॉइज माने क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको रैपलिंग करना है, आपने जोश में चढ़ लिया या आपको नीचे रैपल करना है, आपका रॉक का हाइट है 400 या 500 फीट और आपका रोप का लेंथ है 100 फीट, तो आप उतर पाओगे ऊपर से नीचे? है ना, आप उतर नहीं पाओगे। तो उसमें क्या है, एक टेक्निक है, एक ही रोप के विद हेल्प ऑफ वन रोप आप लोग नीचे 400 फीट नीचे कैसे आना है, उस टेक्निक को बोलते हैं ड्रॉइंग। उसमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला हाइट 400 फीट है, आपके पास 100 फीट का रोप है, तो उसमें रोप को डबल करना है। तो डबल होगा तो कितना होगा मेरा रोप? 50 होगा ना, और 350 नीचे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अगर आप कैरेबिन भी नहीं है, यू कैन मेक दिस एंकर नेचुरल रॉक ऑल्सो, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, बट उसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए, रफ होना नहीं चाहिए। फिर वो जैसे खींचोगे इट माइट गेट स्टक, ठीक है। अभी क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास सिर्फ बोल्ट है, मैं डालूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पहले इसको इक्वल बनाऊंगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक ट्विस्ट दूंगा, रनिंग एंड को कोई सा भी एंड में दे सकते, इसमें भी दे सकते, इसमें भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक आप लूप बनाओ, क्लियर। तो ये फिर आप इसमें डालो और ये जो नीचे वाला है इसको खींचो, ठीक है। और फिर इसमें ये डालो, ठीक है, ये खींचो, इसको उस करो, फिर इसमें ये डालो, ये खींचो, 2-3 बार कर लो, काफ़ी है। उसके बाद इसमें आप ये हार्नेस पे डालो, ये रफिंग डिवाइस डालो। अब इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए किसमें रफिंग करना है, ठीक है। यहाँ दोनों रोप है, इसलिए यहाँ पर एक्सपर्ट ही लास्ट में जाता है। सिर्फ ये रोप में आपको जो रोप बाइट हो रहा है इसमें रैपलिंग कर रहे हैं, रोप तो इक्वल ही है। मैं नीचे रैपल कर जाऊँगा, नीचे पहुँचूँगा। सबसे पहले अगर ऐसे फ्लैट लेस मिल गया है तो मैं खड़े हो जाऊँगा आराम से, नहीं मिला है बाई चांस तो मैं पहले सेल्फ एंकर करूँगा, पिट एंड ड्राइव करके या कुछ भी करके मैं सेल्फ एंकर करूँगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एंकर रहा तो मैं निकालूंगा 1 2 3 4 और ये मैं इसे खींचूँगा, ये नीचे आएंगे, फिर मैं नीचे वही प्रोसेस करूँगा। इसको बोलते हैं ड्रॉइंग। हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं सीधे, ठीक है ना, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। ये करके फुल डिशन और हाफ डिशन करके भी जा सकते हैं हम लोग, ऐसे भी जा सकते हैं। पर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ये आप लोग पिन रोप यूज़ कर रहे हो, फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकता है, आप लोग एकदम कम नीचे जाओगे, कम मतलब लो पेस में जाओगे, ठीक है। स्पीड कम होगा, कभी कभी ये अगर बाइट होगा तो फंस भी जाओगे। इसमें डिसएडवांटेज क्या रहेगा, डायरेक्ट प्रेशर आपको पिटन का आएगा, ठीक है, पिटन आ सकता है। पर क्या है ड्रॉइज में क्या है, ड्रॉइज एक बार देखो, दो ना, फिर ये दो बार अगर काफ़ी रहेगा। इसमें क्या है, सिर्फ आप सिंगल रोप पे रैपलिंग करेंगे, आराम से जा रहे हो, और जो वेट है डायरेक्ट पिटन पे नहीं आ रहा है पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके जा रहा है। पहले नॉट पे आ रहा है, नॉट डिवाइड होके जा रहा है, तो इसलिए क्या है पिटन पर प्रेशर कम आएगा, ठीक है। तो ये आपके देख को लगाना है। अब एक अकेला बंदा है तो जा सकते हो, और ज़्यादा बंदा है तो गो फॉर ड्रॉइज। तो जब आप नीचे बेचते हो, पहले जो जूनियर्स है जिसको पता नहीं उसको आप बता देना कि इस रुपये रैपलिंग कर जाओ, और लास्ट में आप आना और आप आके नीचे से आराम से पहुँचो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइज, क्लियर? यस सर। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस करो यहाँ पर 2 पिटन, 3 पिटन, सिंगल पिटन, ड्रॉइज यहाँ पर ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो भैया प्रैक्टिस करो, यू आर नॉट गेटिंग इट, लेट मी नो। पानी की बोतल किसका है? वो मेरा है। कौन सा वाला? वो वाले सर। ये ड्रिलिंग हो गया? यस सर। सर थोड़ा क्या वीडियो बना रहे, चोरी से पीते हैं दूसरों का पानी, ध्यान से देखिए।